हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 3। इससे पहले मैं इसके 2 पार्ट बना चुका हूं, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें पीछे के 4 चैप्टर भी हैं। आप वहाँ से पीछे के 4 चैप्टर देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई कमेंट है तो प्लीज़ उस कमेंट को लिख दीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। जैसे कि मैंने पहले के पार्ट 2 कराए थे आपको, पार्ट जो 2 मैंने कराए हैं उसमें आपको डेफिनेशन ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, टाइप्स ऑफ मनी, मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिए थे। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फंक्शंस ऑफ मनी। तो दोस्तों, जो फंक्शंस ऑफ मनी होते हैं, मतलब मनी के जो कार्य होते हैं वो 2 होते हैं। मनी के फंक्शंस को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहले फंक्शन होते हैं प्राइमरी फंक्शन और दूसरे फंक्शन होते हैं सेकेंडरी फंक्शन। तो यहाँ बोर्ड पे मैंने अभी आपको प्राइमरी फंक्शन जो है लिख रखे हैं जिनको मैं आपको समझाने वाला हूँ, और उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी फंक्शन की। तो दोस्तों, जो हमने मनी बनाई, एक्चुअली मनी जब हमने बनाई तो उससे पहले कौन सा सिस्टम था आपका? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन हमने क्या करा, बाद में मनी बनाई ताकि हमारी जो काम है कुछ आसान हो जाए, लेन देन आसान हो जाए, बिजनेस आसान हो जाए। तो मनी के कुछ फंक्शंस होते हैं। तो दोस्तों, पहले जो फंक्शन है आपके मनी के, उसे हम कहते हैं प्राइमरी फंक्शन, हिंदी में कहा जाता है प्राथमिक कार्य। तो मनी के 2 प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज को हिंदी में कहते हैं दोस्तों विनिमय का माध्यम। तो आपको मैंने बताया था कि जब मनी नहीं बनी थी उससे पहले एक्सचेंज के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमको ड्यूअल कॉन्सिडेंस पे डिपेंड करना पड़ता था। मतलब एक आदमी की नीड मेरे से मिलनी चाहिए और मेरी नीड उससे मिलनी चाहिए, तभी हम चीज़ों को आपस में लेन देन कर सकते थे। लेकिन मनी ने इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया। It works as a medium of exchange for performing the transaction। मतलब मनी का इस्तेमाल करके हम चीज़ों का लेन देन कर सकते हैं। तो मनी का पहला प्राइमरी फंक्शन ये है कि ये हमारे जो ड्यूअल कॉन्सिडेंस की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर देती है। आप चीज़ों के, वस्तुओं के, सेवाओं के लेन देन के लिए मनी को एक मीडियम के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इससे कुछ हमको फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा क्या होता है? इट रिमूव्स ड्यूअल कॉन्सिडेंस ऑफ नीड्स। तो मनी के आने के बाद सबसे पहली जो हमारी समस्या दूर हो गई कि अब आपको आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरे को अगर किसी बंदे से कोई सामान खरीदना है तो एक कंपलसरी नहीं है कि बदले में मैं उसको कोई सामान बेचूं। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ? सेपरेट द फंक्शंस ऑफ परचेज एंड सेल। ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ मनी के आने से। मनी के आने के बाद सेल और परचेज का फंक्शन डिफरेंट हो गया। कहने का मतलब ये है कि मनी बनने से पहले क्या था? बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में अगर आप कोई चीज़ किसी से खरीदना चाहते थे तो बदले में आपको कोई चीज़ को बेचनी पड़ती थी, या फिर कोई चीज़ आप किसी को बेचना चाहते थे तो बदले में कोई चीज़ खरीदनी पड़ती थी। तो मनी ने क्या करा दोस्तों? इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया। अब आप किसी से कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसको पैसे दे सकते हैं, और कोई चीज़ किसी को बेचना चाहते हैं तो बदले में उससे पैसे ले सकते हैं। तीसरा फ़ायदा क्या हुआ? इट हेल्प्स इन ट्रांजैक्शन। मतलब पैसों की मदद से आप अपने ट्रांजैक्शन को जल्दी निपटा सकते हो, आसानी से निपटा सकते हो, और ज़्यादा कन्वीनियंट फॉर्म में, क्योंकि आपको चीज़ों का लेन देन नहीं करना पड़ता। तो मनी का दोस्तों पहला फंक्शन क्या है? इट वर्क्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको आप अपनी कॉपी पे लिखते रहिएगा। दूसरा फंक्शन क्या है फ्रेंड्स? मेजर दी वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू। मतलब मनी जो है कॉमन वैल्यू के रूप में काम करती है, जिसकी हेल्प से हम सारी चीज़ों की, वस्तुओं और सेवाओं की वैल्यूएशन कर सकते हैं। मतलब एक कॉमन डिनोमिनेटर। तो भाई अब एग्जांपल के लिए देखिए, आप सोना हो गया, चांदी हो गई, पीतल हो गया, इसी तरह से आपका गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, खाने पीने की चीज़ें, हम सबको एक कॉमन यूनिट में एक्सप्रेस कर देते हैं मनी। तो दोस्तों, इससे बड़े फ़ायदे हो गए हमारे। पहला फ़ायदा क्या हुआ कि भाई इससे चीज़ों को लेन देन करने में आसानी हो गई, क्योंकि हमने सबको मनी में एक्सप्रेस कर दिया। दूसरा, इट हेल्प्स इन ट्रेड एंड बिजनेस। अब आप सोचिए कि अगर आप पैसों का लेन देन करते हैं तो आपको बिजनेस करना कितना आसान होगा,
क्योंकि मनी के आने से पहले आपको अकाउंट्स बनाने में भी प्रॉब्लम होती थी, आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते थे। लेकिन मनी आने के बाद अकाउंट्स मेंटेन करना आसान हो गया। जो भी कॉमर्स फील्ड से उनको तो पता ही होगा कि कॉमर्स में जब हम अकाउंट बनाते हैं तो सारी चीज़ें रुपए में लिखी जाती है। अब मनी आने से पहले तो रुपए थे नहीं, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अकाउंट बनाना तो इम्पॉसिबल था। तो मनी के आने के बाद बिजनेस और ट्रेड करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तीसरा फ़ायदा क्या हुआ, इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द प्राइजेस। मनी ने क्या करा दोस्तों, सारी चीज़ों की जो वैल्यू थी उसको एक कॉमन यूनिट में एक्सप्रेस कर दिया, जिसकी वजह से हमको वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें तय करने में आसानी होने लगी। आज के समय पे आप बहुत आसानी से अलग अलग वस्तुओं की और सेवाओं की कीमतें जो है वो तय कर सकते हैं। तो ये तो थे आपके दोस्तों प्राइमरी फंक्शन, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए अब हम चलते हैं मनी के सेकेंडरी फंक्शंस पर। तो जिस तरह से मनी के दो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, उसी तरह से हमने मनी के दो सेकेंडरी फंक्शन भी बना रखे हैं। तो मनी का पहला सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो दोस्तों डेफर्ड पेमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब वो पेमेंट होते हैं जो आप अभी ना करके फ्यूचर के किसी डेट पे करते हो। मतलब मैंने आपसे अभी उधार ले लिया कोई सामान और फ्यूचर में मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो उसको डेफर्ड पेमेंट कहा जाता है। तो जब मनी नहीं बनी थी उससे पहले डेफर्ड पेमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मान लीजिए मैंने आपसे 10 किलो चावल ले लिए और कहा कि मैं आपको बाद में जो है 10 किलो चावल दे दूंगा। तो जो चावल मैं आपसे ले रहा हूं और जो चावल मैं आपको दे रहा हूं उसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क हो सकता था। लेकिन मनी ने दोस्तों इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया। आज के समय पे मान लीजिए मैं आपसे 1000 रुपये उधार लेता हूं या 1000 रुपये का सामान खरीद लेता हूं और आपको 1000 रुपये वापस करता हूं, तो मैं 500 के 2 नोट भी दे सकता हूं, 100 के 10 नोट भी दे सकता हूं, 200 के 5 नोट भी दे सकता हूं। इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई मैं आपको करेंसी का कौन सा फॉर्म दे रहा हूं। मैं आपको चेक भी दे सकता हूं, मैं आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकता हूं। तो मनी से क्या हुआ फ़ायदा कि डेफर्ड पेमेंट करने आसान हो गए। तो मनी का अगला फंक्शन ये है कि फ्यूचर में किए जाने वाले पेमेंट्स को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, इससे हमको फ़ायदा क्या हुआ, नाउ वी कैन परफॉर्म क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो। मतलब अब इस केस में क्या हुआ, अब आपको ये फ़ायदा हो गया कि आप फ्यूचर के क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी अभी कर सकते हैं, जो कि पहले आप नहीं कर पाते थे। तो ये भी एक मनी का हमको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया। अब आते हैं हम अगले फंक्शन पे, स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी कैन बी यूज टू स्टोर द वैल्यू एंड परचेजिंग पावर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज वी हैव क्रिएटेड कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स। तो क्योंकि हमने करेंसी नोट बना दिए और कॉइन बना दिए, तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये की मेरे पास करेंसी है, ठीक है, और 10,000 रुपये की वैल्यू के मेरे पास गेहूं है। तो भाई वो 10,000 रुपये की जो नोट है उसको तो मैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक रख सकता हूँ, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मेरे पास मान लीजिए 10,000 रुपये के चावल हैं, तो वो 1 साल 2 साल बाद ख़राब हो जाएंगे। तो मनी का अगला फंक्शन ये है कि मनी हमको हेल्प करती है कि हमारे पास जो वैल्यू है हम उसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब आप अपने बैंक में अगर 10 लाख रुपए रखोगे तो आप उसको 10 साल बाद, 20 साल बाद भी निकाल के इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास गोदाम में कोई सामान पड़ा है, गेहूं पड़ा है, चावल पड़ा है, दूध है, तो आप उसको इतने लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मनी का अगला फंक्शन ये है, सेकेंडरी फंक्शन, कि ये हमको हेल्प करती है वैल्यू को लंबे समय तक स्टोर करने में। तो अब दोस्तों ये जो है मैंने आपको 2 प्राइमरी फंक्शन बताए और 2 सेकेंडरी फंक्शन। तो ये फंक्शन जो होते हैं ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के लिमिटेशन को ही दूर करते हैं। जैसे पहला फंक्शन था प्राइमरी फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था उसका लिमिटेशन था ड्यूअल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, उसको ओवरकम कर रहा था। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। तो मनी के जो हमने फंक्शन बनाए हैं वो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की लिमिटेशन को ओवरकम, मतलब उसको दूर करने के लिए ही बनाए हैं। तो अब इस चैप्टर में से जो मैं आपको मनी एंड बैंकिंग करा रहा हूँ, इसमें से मैंने आपको 2-3 पार्ट करा दिए। इन 3 पार्ट में मैंने आपका मनी पूरा का पूरा कवर कर दिया। अब जो चौथा पार्ट हम करने वाले हैं दोस्तों, वो हम बैंकिंग के ऊपर करने वाले हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा मनी के और चौथा, पांचवा, छठा बैंकिंग के ऊपर आपका होने वाला है। तो इसको आप अच्छे से अपने कॉपी पे नोट करते रहिए। अगर आपने नहीं देखे हैं पीछे के 2 पार्ट, तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आप प्लीज़ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे की वीडियोस में मैं आपसे मिलूंगा, आपको पढ़ाता रहूँगा, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा। थैंक यू।